चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा जिसमें हमने स्पेशली कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डेरिवेशन पढ़ा था। और केस था हमारा जहां पर ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा था रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इस केस को हमने पढ़ा और हमने ये फाइनल ऑब्जर्वेशन करा। जो फाइनल आंसर आया वो क्या है हमारा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसी के रेस्पेक्ट में एक स्पेशल केस मैंने आपकी नोटबुक में जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं में लिख भी रखा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, सॉरी इमेज फॉर्म इज रियल। हम बात कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में रखा होगा और इमेज कैसी बनेगी, आपकी रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। तो उस सिचुएशन में फाइनल आंसर आता है आपका म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई यू इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से ये दो डेरिवेशंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को हमने पूरा एक्सप्लेन करा था, सेकंड वाले को आपको बोला था सेम पैटर्न पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से, बोर्ड में क्वेश्चन बनता भी है। फिलहाल आप इन दो चीज़ों को देखें और इनके अगर डायग्राम के बेसिक की बात करूं, जो बेसिक डायग्राम स्ट्रक्चर जो थी, इसमें कुछ इस तरीके से आपने कॉन्वेक्स सरफेस बनाई थी, कुछ इस तरीके से, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आपने नोट्स में ऑब्जर्व करा होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी और ये सर्विस है और ये इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, और यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, रेयर मीडियम में रखा हुआ था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पर है डेंसर मीडियम। तो अगर आप इन दोनों शेप को ध्यान से देखो और आप क्या करें, इस वाली शेप को उठा के इस वाली शेप में मर्ज कर दें, और मर्ज करते रहें करते रहें करते रहें। कब तक मर्ज करते रहें, जब तक इन दोनों सरफेस की कर्व पोर्शन आपस में ऐड ना हो जाए। दैट मीन्स सिचुएशन आपकी कुछ ऐसे ना बन जाए, बाई कॉन्वेक्स लेंस की। जैसे ही बाई कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन बनेगी तो इस डेरिवेशन को, लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों स्ट्रक्चर्स को उठाया और आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज करा तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना। इसके डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। डायग्राम समझना, बस मेन डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, देखिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट से आपकी रे, चलिए एक पहले करते हैं, ये इसका हमने ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट से रे गई फर्स्ट सरफेस पे। जैसे ही रेयर मीडियम से ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, रे एक डेंसर मीडियम में जाएगी, रे बैंड होगी। अच्छा बैंड होगी तो मैं अभी ये इमेजिन करते चल रहा हूँ कि सेकंड सरफेस नहीं है। तो बैंड होगी, बैंड होके आगे की तरफ जाएगी और इमेज का फॉर्मेशन कर देगी जिस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड सरफेस है, तो ये बैंड होगी और बैंड होकर ये फिर से इस सरफेस पर जब आएगी तो ये फिर से बैंड होगी और कुछ इस तरीके से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगी। ठीक, इनके रेस्पेक्ट में अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना चाहें, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके रेस्पेक्ट में हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, C2 को भी ड्रॉ कर सकता हूँ इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्या क्या पॉइंट्स हैं,
डायग्राम के, वो समझ लीजिए ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये सरफेस ना होती तो इमेज यहाँ बनती I1, फाइनल इमेज हमारी कहाँ बनी, यहाँ बनी I। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले का और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। लाइन को यहाँ से हटा दो, इसे आप इस सरफेस से ड्रॉ कर दो। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले का और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले का। एक बार डायग्राम को बहुत ध्यान से फिर से समझिए। लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी तो नॉट टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। फिर डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम आ रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। देखिए जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन बैंड होकर दूसरी सर्फेस से वो यहाँ पर आ गई। फाइनल इमेज का फॉर्मेशन उसने कहाँ करा, आई पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से, मैं इतना इसकी नेमिंग कर देता हूँ। डायग्राम समझ में आया? ये V1 डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? R1 ओके, R2 और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का μ1 है और यहाँ का भी μ1 है। और इसके अलावा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। ठीक, ये है आपका नॉर्मल एट n, से n पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को इसे m बोल देते हैं। ये हो जाएगा नॉर्मल एट m। ठीक, नेमिंग और कर लेते हैं, इस पॉइंट को b बोल देते हैं। ये आपका पॉइंट d हो गया यहाँ पर। बस ये इसकी कंडीशन है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन कुछ इस तरीके से कि μ1 लेस देना है किससे, μ2 से। दैट मीन्स लेंस जो है डेंसर है किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है, जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो एक बार फिर से डायग्राम को समझ लें। डायग्राम समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से लाइट रे आई, लाइट रे आएगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये वाली जो लाइन है इसकी, इस नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, बैंड हो गई। फर्दर दूसरी सरफेस है, दैट मीन्स डेंसर से फिर से रेयर में आ रहे हैं, फिर से बैंड होगी और फर्दर बैंड हुई और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कर लिया आई पॉइंट पे। अगर ये सरफेस ना होती इधर वाली सरफेस, तो ये लाइट रे सीधी जाती और सीधी जाके कहाँ बनती, I1 पे बनती। अब जो मैं बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बात का यूज है मेन। पहली सरफेस से बनने वाली इमेज, देखिए याद रखेंगे जब भी इस चैप्टर में बाई कन्वेक्स या बाई कॉन्केव के केस में या दो लेंसेज के केस को डिस्कस किया जाए, तो आप एक चीज याद रखेंगे, पहली सरफेस से बनने वाली इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बहुत ध्यान से सुन ले मैं जो कहने वाला हूं। पहली सरफेस से बनने वाली इमेज दूसरी सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज आई बना देगी। इसका मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो V1 है। ये बात समझ में आई सबको? बताइए जल्दी से, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अदर स्टूडेंट्स क्लियर? डायग्राम क्लियर है सबको? तभी आगे बढ़ते हैं हम। बताएं जल्दी से। आयुषी गुप्ता, आयुषी पाल, दिव्यांश, प्रखर, रिया, उमेश। चलिए देखिए ध्यान से आप। अब हम बात करेंगे दो सरफेसेस हमारे पास, एक तो ए बी सी और एक है ए डी सी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी सी, we can write the relation between, we can write the relation between the object distance u, comma image distance v1 and radius of curvature
R1। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि हमने दो केसेस डिस्कस करे। ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, इमेज फॉर्म इज रियल। ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, इमेज फॉर्म इज रियल। और हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। जब इधर वाली सरफेस को इधर वाली सरफेस से ऐड करेंगे तो एक बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनेगी। अभी हम किस सर्विस की बात कर रहे हैं, इस वाली सर्विस की। इस वाली सर्विस के लिए फाइनल फॉर्मूला क्या आता था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो हम वही चीज को लिखते हुए यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। म्यू टू अपॉन वी, और हमारे लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, वी वन, तो वी वन कर देंगे, माइनस म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यू, तो यू कर लेंगे, इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एडीसी, देखिए ध्यान से, जब मैं एडीसी सरफेस की बात करता हूं तो एडीसी सरफेस कौन सी है मेरे पास, ये वाली, दूसरी वाली, ए डी सी सेकेंड सरफेस है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज, दैट इज आई वन। तो जब हम सेकेंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना, म्यू वन अपॉन वी वन माइनस म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन वी, एक सेकेंड थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। फाइनल फॉर्मूला आएगा आपका म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। देखिए ये कैसे लिखा हमने, ये लिखा हमने सेकंड सर्फेस की बेस पे। देखिए सेकंड सर्फेस का फॉर्मूला क्या आता था, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने लिख दिया, यू की जगह आ गया हमारा वी वन, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या है, वी वन डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब आपको कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशंस में देखिए, यहाँ पे है म्यू टू अपॉन वी वन प्लस में और यहाँ पे है म्यू टू अपॉन वी वन माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो जो बचेगा उसे ही लिख लेते हैं हम। तो जो यहाँ पर बचेगा आपका म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल, ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया जाएगा और ये बन जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहाँ से म्यू वन कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन और ये वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे इफ ऑब्जेक्ट प्लेज एट इनफाइनाइट, तो u की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज बनती है उसकी फोकस पे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी f। जैसी वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, वन अपॉन v की जगह आ जाएगा वन अपॉन f इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन और ये वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यही आपका क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो लेंस है वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, तो एयर के लिए म्यू वन इक्वल टू वन और म्यू टू इक्वल टू म्यू। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस वन, म्यू वन की जगह वन रख देंगे और ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे इक्वेशन ए बोलूं और इसे इक्वेशन बी बोलूं तो इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अगर ए और बी इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो देखो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इधर भी क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये साइड्स दोनों तरफ से इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यही क्या है आपका, ये लेंस फॉर्मूला है, इन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया आपको। आपको क्या करना है, दो स्पेशल केसेस को आपस में कंबाइंड करके फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज को सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके आपको फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है।
बताइए जल्दी से, समझ में आया इतना? बोलिए। क्लियर है भाई स्टूडेंट सबको? बाकी लोगों को क्लियर है? मैसेज में बता दीजिए अगर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है तो। आप मैसेज में बता दीजिए अगर आवाज़ नहीं आ पा रही है तो। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल लेंसेस। देखो ये जो मैंने डेरिवेशन कराया ये मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझा दिया है। कॉनकेव बाई कॉनकेव लेंस के लिए नोट्स में आपका प्रोवाइडेड है। सेम प्रोसीजर है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आप नोट्स से देख के इसका रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है उस डेरिवेशन में तो हम इसे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जनरली बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हम बात किसकी करेंगे अब? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल लेंसेज। देखो, बेसिक रूल्स कहते हैं कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस पे जाएगी, पहला रूल। सेकंड कहता है कि अगर फोकस से लाइट रे जा रही है तो वो कैसे निकल जाएगी? पैरेलल निकल जाएगी, दूसरा रूल। और थर्ड कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, तीसरा रूल। इन तीन रूल्स की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल लेंसेज में। कौन कौन से तीन रूल? पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी, फोकस से आने वाली पैरेलल निकलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाली एज इट इज सीधी निकल जाएगी। क्या क्या इमेज फॉर्मेशन होते हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। देखिए, फॉर्मेशन का केस प्रोसीजर फिर से वही है जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो भी लेंस या मिरर आपको लेना है उसे आप प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और जीरो कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर लेंस मिरर को रख देंगे। इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, बियॉन्ड सी पे आएंगे, बियॉन्ड सी पे आएंगे, ठीक। फिर एट सी पे आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ पे आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ के बाद में एट एफ पे आएंगे, और फिर बिटवीन एफ एंड पी पे आएंगे। कुछ इस तरीके से केसेस रहेंगे जिन्हें हम वन बाय वन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं, ठीक। तो कैसी इमेज फॉर्म होगी? आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी। साइज जो हो जाएगा डिमिनिश हो जाएगा, और वो पॉइंट साइज हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा? डिमिनिश, और साथ साथ पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला केस पढ़ते हैं। जब बियॉन्ड सी होगी तो बिटवीन सी एंड एफ आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और साथ ही साथ आपका जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश हो जाएगा। जब एट सी होगा तो एट सी ही आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, और सेम साइज रहेगा इमेज का। जब बिटवीन सी एंड एफ होगा तो बियॉन्ड सी इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। और जब एट एफ होगा तो आपकी इनफाइनाइट पे जाएगी, फोकस वाली इनफाइनाइट पे जाती है। और जब आपका एफ और पी के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो आपकी वर्चुअल इमेज मिलेगी, साथ साथ आपकी इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड इन साइज होगी। अगर मैं बात करूं आपसे, कॉनकेव मिरर के केसेस को हमने डिस्कस करा था, कॉनकेव मिरर के केस डिस्कस करे थे, कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं। वहां कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, तो यहाँ कॉनकेव लेंस के केवल 2 केसेस हैं, ठीक है। एक ये है, पैरेलल आने वाली फोकस से मिलेगी, और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखने वाली के इमेज का फॉर्मेशन फोकस और पोल के बीच में होगा, और डिमिनिश इमेज मिलेगी, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से टेबल है, आप देख सकते हैं। पहले कॉनकेव लेंस की इमेज ऑब्जेक्ट लोकेशन इनफाइनाइट, इमेज लोकेशन एट F1, नेचर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज। बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश। इधर आते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, एट F2 पर इमेज बनेगी, इमेज कैसे होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश एंड पॉइंट साइज। बियॉन्ड 2F है तो बिटवीन 2 एफ एंड एफ, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश। बिटवीन 2F एंड एफ, बियॉन्ड 2F,
रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, एट एफ इनफाइनाइट, एट 2f बिटवीन एफ एंड ओ ऑन द सेम साइड दैट इज वर्चुअल इमेज। इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन तो जनरली हम 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि अब हम यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, और थिन लेंस फॉर्मूला आपसे किसी भी केस के लिए डिस्कस करा सकते हैं। ठीक है, कि सपोज आपसे कह दिया जाए कि कैसी इमेज के लिए करना है आपको, रियल इमेज के लिए करना है। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन, ये केसेस आप एक बार देख लें नोट्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इमेज कहाँ रखने पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर इमेज का फॉर्मेशन किस जगह हो रहा है। डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ convex lens when it forms a real image। एक बहुत ध्यान से देखें, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और इस कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में, फोकस लेफ्ट साइड में, और सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख रखा है। ठीक, तो यहाँ से दो रेज के बेस पर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। एक रे पैरेलल जाएगी, और जो दूसरी रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो हमने पढ़ा था बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे एज इट इज निकल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली रे किससे पास होगी, आपकी फोकस से पास होगी। जब फोकस से पास होगी तो कुछ इमेज का फॉर्मेशन ऐसे करने वाली हो। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या बन गया है, फाइनल इमेज यहाँ पर बन गई है, ये आपका यहाँ पे सी था और यहाँ फोकस से पास हो गई। ठीक, इसकी हम ऑप्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारी इसकी ऑप्टिकल एक्सिस हो गई। नेमिंग कर लेते हैं, इसे एम बोल देते हैं इस पॉइंट को जहाँ कट कर रहा है, इसे ओ बोल देते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी यू है, इमेज डिस्टेंस आपकी वी है, और फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी एफ है। कुछ इस तरीके से हमने नेमिंग करके, और ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, और इमेज फॉर्मेशन जो है आपका ए डैश बी डैश। इस तरीके से आपकी रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें इसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बाद साइड रेशियोज इक्वल लेंगे, और साइड रेशियोज इक्वल लेने के बाद में उनके डेटा को पुट करेंगे कि किसकी वैल्यू यू वी जो भी है वो वैल्यू पुट करके, और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन, फाइनल डेरिवेशन कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर आप ट्राइंगल देखें ए डैश बी डैश ओ, और ट्राइंगल ए बी ओ, देखिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों ट्राइंगल को जब आप देखेंगे तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? ओ वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट्स इक्वल ए बी के बी का एंगल और बी डैश 90 डिग्री, दो कंडीशंस के बेस पर ट्राइंगल क्या हो जाते हैं आपके, सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर है तो इनकी साइड रेशियोज क्या होंगे, इक्वल ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी या बी ओ, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम ओ एफ, ये भी कैसे हैं आपके, सिमिलर हैं। देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश एफ एम ओ एफ, ये भी ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि ये एंगल वर्टिकल अपोजिट्स हो जाएंगे। बाकी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सिमिलर होंगे। फिर से साइड रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम ओ इक्वल एफ बी डैश और डिवाइडेड बाई ओ एफ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी हाइट m से लेके o तक की है उतनी हाइट a से लेके b तक की है। इससे हम लिख सकते हैं कि एम ओ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये इक्वेशन मॉडिफाइड क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल एफ बी डैश और डिवाइड बाई ओ एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एक साइड दोनों की इक्वल है। जब एक साइड इक्वल है तो बाकी दो दूसरी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी। देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब आपका ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी डैश डिवाइड बाई ओ एफ के।
और f से लेके b डैश तक की डिस्टेंस की कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, o से लेके b डैश तक की डिस्टेंस में से o से लेके f तक की डिस्टेंस को माइनस कर दो, तो कितनी बच जाएगी, एफ बी डैश। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइड बाई ओ एफ। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज। आप जानते हैं कि O से लेके B तक की डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट में है तो माइनस के U। O से लेके F तक की डिस्टेंस क्या है, राइट में है तो प्लस के F। और इसके अलावा O से लेके B डैश तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो वो कितनी हो जाएगी, प्लस के V हो जाएगी। इन सारी वैल्यूज को जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए O से लेके B डैश की जगह V पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई ओ बी की जगह माइनस के यू पुट कर दीजिए, इक्वल ओ बी डैश कितना हो गया आपका, वी हो गया, ओ एफ कितना हो गया, माइनस के एफ हो गया, और साथ साथ ओ एफ मतलब एफ हो गया। अब इनकी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए ध्यान कैसे करेंगे, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका वी से लेके एफ वी एफ इक्वल माइनस यू वी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के यू एफ। इतना आ गया। यहाँ से यू वी को प्लस में ले आते हैं, ये हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। ठीक। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ। जैसे यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो देखो यू वी से यू वी कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन एफ। यू एफ से यू एफ कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन वी। वी एफ से वी एफ कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन यू। तो ये क्या आ जाएगा आपका थिन लेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन समझ में आया। बाकी बच्चों को समझ में आया। चलिए, अब यहाँ से लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, दैट इज h2 अपॉन h1। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अभी अभी ट्राइंगल AOB को सिमिलर करा था ट्राइंगल A डैश ओ बी डैश के। अभी दिखा रहे हैं सर फाइनल आंसर, एक सेकंड रुकिए, देखिए। दिख रहा है सही। चलिए यहीं यहीं डेराइव कर देते हैं इसे भी, मैग्निफिकेशन। देखिए, तो हमने अभी अभी दो ट्राइंगल सिमिलर करे थे, ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल A डैश ओ बी डैश के। यहाँ से हम आया था ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल ओ बी डैश डिवाइड बाई ओ बी। अच्छा, ए से लेके बी डैश क्या है, निगेटिव में है ये देखिए, तो इसे लिखेंगे माइनस के h2। ए बी ऊपर था, प्लस के h1 इक्वल ओ से बी डैश कितना है आपका, प्लस का v, और ये कितना है, माइनस का u। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन h2 अपॉन h1 किसके इक्वल आ जाएगा, v अपॉन u के। ये आ गई आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन। थिन लेंस फॉर्मूला में कुछ भी पूछना है तो पूछिए जल्दी से। पूछना है, बताइए जल्दी से। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब सेम केस जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा, आप कॉनकेव लेंस के लिए करके देखेंगे। नोट्स में है आपका डायग्राम, उस डायग्राम की हेल्प से दो ट्राइंगल सिमिलर कौन कौन से लेने हैं वो भी नोट्स में लिखा हुआ है। आप ट्राइंगल सिमिलर लेंगे, साइड रेशियोज इक्वल करेंगे, फिर एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में एक साइड इक्वल आ जाएगी, अदर टू साइड्स को इक्वल करके उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यूवीएफ से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ट्राई करेंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं नोट। नोट में पहला नोट क्या है, याद रखें जब जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगी, या फिर मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगी, या फिर मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन होगी, जब ग्रेटर देन वन होगी तो इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी।
जब लेस देन 1 होगी तो आपकी इमेज डिमिनिश होगी, और जब इक्वल टू 1 होगी सेम साइज होगी। ठीक। इसके अलावा जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी या m की वैल्यू निगेटिव होगी, या फिर v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सॉरी v की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी यहाँ पे, और v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये आपका केस डिस्कशन है आफ्टर रिजल्टेंट। तो इमेज जो रहेगी यहाँ पर इस केस में, वो रहेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इस केस में जो इमेज रहेगी वो रहेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। ये स्पेशल नोट्स हैं, पेपर में काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड।